ओके, ये ई रूपी क्या है हैं? तो ये बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। आज शाम 4:30 बजे लॉन्च भी हो जाएगा। तो इसे एकदम सिंपल समझते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट में तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में लिखा हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, लेकिन फिर भी सिंपल समझते हैं। ई रूपी एक गिफ्ट कार्ड है, ठीक है। अब गिफ्ट कार्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका देखियो ट्रांजैक्शन में कि ये मैसेज से जाएगा और इसका एक सिक्योर्ड पिन होगा या क्यूआर कोड से जाएगा, ठीक है, स्मार्टफोन में, ईमेल में या एसएमएस में, ताकि नॉर्मल फ़ोन से भी आप इसको एक्सेस कर पाओ। तो एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने भी नोटिस किया होगा, ये देखो, ये पहले मैसेज में आता है, गिफ्ट कार्ड में आता है, ठीक है। फिर ये देखो, जब भी आप कोई गिफ्ट कार्ड खरीदते हो तो ऐसे ही आता है ना, या वो अमेज़ॉन पे का हो गया कि 250 का आपने गिफ्ट कार्ड खरीदा तो गिफ्ट कार्ड का कोड आ जाता है ये, और फिर पिन भी आता है, ठीक है। अमेज़ॉन में पिन नहीं ज़रूरी है, सिर्फ गिफ्ट कार्ड का कोड लगता है और वो आपके अमेज़ॉन पे बैलेंस में ऐड हो जाता है। फ्लिपकार्ट का क्या सीन है कि आप खरीदते हो किसी भी पोर्टल से, ठीक है, तो वो कोड आता है और फिर पिन आता है, तो आप कोड डालो, फिर उसका पिन डालो, ऐड गिफ्ट कार्ड करो, और वो आपके फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड सेक्शन में ऐड हो जाता है, ठीक है। अब ये तो गई एसएमएस की बात, ये स्मार्टफोन है, लेकिन नॉर्मल फ़ोन का भी आप नंबर डालोगे और गिफ्ट कार्ड खरीद के डालोगे तो एसएमएस चला जाएगा उस पर। अब आते हैं कि क्यूआर कोड का क्या है। तो ईमेल दिखा देता हूँ, एक बैटरी लो हो गई तो एक गिफ्ट कार्ड ईमेल है, ठीक है, ये देखो, ये HDFC से गिफ्ट कार्ड खरीदा, तो ये आ गया गिफ्ट कार्ड का कोड, वैल्यू, पिन, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर ये देखो क्यूआर कोड भी आता है मेल में। अगर आप इसको स्कैन करोगे तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अब ये तो समझ लिया कि गिफ्ट कार्ड टाइप का ई रूपी, या वो एसएमएस से आएगा तो इस फॉर्म में आएगा, उसका पिन होगा, और जिस भी मर्चेंट पे आप पेमेंट करोगे जो एक्सेप्ट करेगा ये गिफ्ट कार्ड्स, मतलब ई रूपी, तो उसके बाद भी ऐसा ही कोई पोर्टल होगा ज़रूर, या तो वो क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे एक्सेप्ट कर लेगा आपका गिफ्ट कार्ड, या वो अपने कंप्यूटर में एंटर करेगा, तो फिर उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कि ये इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये बहुत स्लो हो रही है और बहुत लोग क्योंकि एक्सेस कर रहे होंगे। तो ये है कि बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपने कंपनी वगैरह में काम किया होगा कभी, कॉर्पोरेट्स वगैरह में, तो वो लोग हमेशा कुछ कूपन वगैरह देते हैं, या आपको क्लेम करना होता है, आपने कुछ कंपनी का कुछ यूज़ किया तो ठीक है, आप बिल देते हो फिर क्लेम करते हो, तो वो आपको कूपन देंगे। वैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में अभी भी वो आपको कूपन या जीटा मील कार्ड्स वगैरह ही देते हैं, तो ये क्यों यूज़ होगा पता नहीं, हो भी सकता है। और फिर हॉस्पिटल्स में क्या है कि देखते हो बिल पेमेंट वगैरह के टाइम उतना कैश का कुछ ही लिमिट होता है, फिर इंश्योरेंस वगैरह का जो भी होता है, तो ये गिफ्ट वाउचर रहेगा तो ये ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। कंज्यूमर का वही सा बेनिफिट है कि कॉन्टैक्टलेस है, इजी रिडेम्पशन है, सेफ एंड सिक्योर है, और सबसे बड़ा जो इसका ये है ना बेनिफिट, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जो यूपीआई यूज़ करता है, कार्ड्स यूज़ ही करता है, उसके लिए इसका बेनिफिट नहीं है। ये उसके लिए बेनिफिशियल है जो यूपीआई यूज़ ही नहीं करता, जिसके पास नॉर्मल फ़ोन्स हैं। इसलिए बार बार लिखा गया है कि नो बैंक प्रेजेंस रिक्वायर्ड, नो इंटरनेट ज़रूरी नहीं है, ये बार बार मेंशन किया गया। अब है कि ई रूपी कौन कौन से बैंक एक्सेप्ट करेंगे, इसका लिस्ट है। तो मुझे तो यहाँ सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स दिख रहे हैं, फिर भी 11 ही हैं तो मैं नाम बोल देता हूँ। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, HDFC, ICICI, इंडसइंड, इंडियन बैंक, कोटक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे एक ये है कि इशूअर और एक्वायरर में, इशूअर में सबमिट टिक है, मतलब इशू मतलब आप खरीद सकते हो ये गिफ्ट कार्ड, ये ई रूपी गिफ्ट कार्ड इन सब से, ठीक है, लेकिन एक्वायरर नहीं कर सकते, मतलब पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही
पेमेंट कर सकते हो, और वो भी किस किस मोड से, ये लास्ट वाले कॉलम में वो भी मोड दिए हुए हैं। एक्सिस बैंक तो भारत पे से ही टाई अप किया, ये बहुत अच्छा है कि भारत पे जो यूज़ करता होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का अपने ऐप में ही वो ट्रांसफ़र होगा, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे में। केनरा बैंक में है ही नहीं तो नहीं होगा। HDFC में HDFC के बिजनेस ऐप में होगा, ठीक है। ICICI ने भी भारत पे से किया है, अच्छी बात है। और पाइन लैब्स भी कोई होगा, उससे किया है। इंडस इंडियन कोटक में फिर है ही नहीं। पंजाब नेशनल बैंक में फिर से देखो, पंजाब PNB मर्चेंट पे, और SBI में भी योनो SBI मर्चेंट। तो देखो इसमें एक बात समझ में आ गई कि मर्चेंट ऐप्स जितने हैं वो सब सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक और बात आती है कि मैं तो पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ, पेटीएम मर्चेंट भी है, तो ये पेटीएम में भी जल्दी आना चाहिए। और क्योंकि पेटीएम का मर्चेंट ऐप भी है तो वो भी एक्सेप्ट करेगा पेमेंट अपने मर्चेंट ऐप से। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सारे ही भारत पे से टाई अप कर लेते ना तो बेटर रहता। अरे 5 मिनट से ज़्यादा हो गए। फिर मैं हर बार सोचता हूँ कि छोटी वीडियो बनेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर, बाय।